हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं दशमलव का भाग। तो देखिए दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो अब देखिए, जैसे अगर कोई प्रश्न है 30 भागे 0.5, देखिए यही है 36। देखिए 36 भागे 0.5 है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो 36 है, 36 भागे 0.5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 36/0.5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर दशमलव में है, ये जो दशमलव में है 0.5, इसको हम बदलते हैं। दशमलव जो है, इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए जब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 36 और यहाँ पर गुणे। अब देखिए दशमलव हटाने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है। 5 के बाद देखिए एक अंक बाद दशमलव है, तो इसीलिए 10 का गुणा होगा और यहाँ पर बटे 5 हो जाएगा। अब बताइए गुणा करने पर कितना आ जाएगा। 36 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 360। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कितना, 360 और बटे 5। यही देखिए आया 360/5 आया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस 5 का भाग दे देंगे 360 में। तो इसको देखिए अब कैसे लिख के करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखिए इसे 5 और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 360। अब इसी का भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो अब बताइए कितने बार जाएगा, लिखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए और ये जो 36 है, इस 36 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर 36 आ जाए तो देखिए कितनी बार जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 7 बार ही जाएगा। 5 सत्ते 35, तो देखिए 7 बार ले जाइए। यहाँ पर लिखिए 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसको देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 3 में से 3 गया 0, इसका मतलब इसको काट दीजिए। अब ये 0 है तो इस 0 को उतारिए यहाँ पर नीचे। अब देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इस 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, 2 बार में 10 आ गया तो हो गया। यही इसका आंसर आएगा, ये जो है 72। प्रश्न देखिए क्या था, 36 भागे 0.5, यही देखिए प्रश्न है, यही करना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 36 भागे 0.5 है, इसको लिख सकते हैं 36/0.5 लिख सकते हैं। तो अब बताइए ये जो 0.5 है, इसको हम हटा रहे हैं। जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए 10 का गुणा करने पर कितना आ गया, 360 आ गया। तो अब 360/5 हो गया। अब इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ देखिए ऐसे भी इसको लिख लेंगे। अब 360 यहाँ पर भागे 5, तो देखिए यही 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए यही 5 लिखे हैं और उसके बाद ये 360 है यहाँ पर। तो भाग देने पर कितना आया, 72। यही इसका आंसर आएगा। ये जो 72 आया है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, जैसे अगर कोई प्रश्न अब है 7 भागे 0.2, यही है, तो भाग देना है। तो इसको देखिए क्या अब हम लिख सकते हैं, क्या है, 7 भागे 0.2 है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 7/0.2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, जो ये नीचे का है 0.2, ये दशमलव हटाएंगे। अब इस दशमलव को हटा देंगे तो सालों हो जाएगा कायदे से। तो देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए नीचे 70/2।
अब देखिए यही भाग देंगे। अब यहाँ पर लिखिए 7 और उसके बाद नहीं, यहाँ पर देखिए रहेगा 2, यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग देकर लिखिए। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए, इस 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। घटाने पर देखिए 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 0, ये जो है। अब 2 का पढ़ा पढ़िए, इस 10 से ज़्यादा न जाए तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार में यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो कट गया, कितना आया, 35। यही इसका 35 आंसर आएगा। यही देखिए प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए है 7 भागे 0.2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7/0.2 लिख सकते हैं। अब ये जो 0.2 है, ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 10 का गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 × 10 और बटे 2 हो जाएगा। अब इस 2 का भाग 70 में दे दीजिए तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और यहाँ पर ये 70, तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 90 भागे, यहाँ पर क्या है, 2.5। देखिए यही है, 90 भागे 2.5 है। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, अब हम ऐसे लिख सकते हैं 90/2.5। तो ये जो दशमलव लिखा गया है इसको हटाना है। तो इस दशमलव के हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 90 गुणित्ते। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। अगर 2 अंक के बाद होता तो कितने का गुणा होता, 100 का होता। तो 1 अंक के बाद है तो 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा और उसके बाद नीचे लिखेंगे बटे 25। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग देंगे तो आ जाएगा 900, यही आएगा। 900/25 इसको लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 900/25। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या है, 900, अब लिख लेंगे 900 भागे 25। तो 900 में 25 का भाग दे देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 25 और यहाँ पर हो जाएगा 900। अब भाग दीजिए। अब देखिए 25, ये 25 है तो 25 का पहाड़ा पढ़िए और ये 90 है तो 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो पढ़िए 25 का पहाड़ा तो कितना बार जाएगा, 25 के 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। तो देखिए 4 बार ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 90 ही जाना चाहिए, 90 से कम हो, अधिक ना हो, 90 के बराबर भी हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा और ये 0, क्योंकि देखिए ये क्या है, 0 है। तो इससे ये बगले वाले से उधार लेगा, 9 से उधार लेगा, कितना हो जाएगा, 10, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से जब 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। और ये जो 9 है, 9 एक उधार दे दिया है तो 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा। अब देखिए 25 का पहाड़ा पढ़िए, 150 से ज़्यादा न जाए, इसके बराबर हो या इससे कम हो। देखिए बराबर आ रहा है तो बराबर ही ले जाइए, कम नहीं। तो कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 6 और यहाँ पर 150, तो कट के आ गया 0 ये। तो कितना इसका आंसर आएगा, 36 आएगा। यही इसका आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न देखिए यही था 90 भागे 2.5। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90/2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 90 × 10, क्योंकि देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है। ये जो 2.5 है, यहाँ देखिए पीछे से गिनेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम ऊपर 10 का गुणा करा देंगे। तो कितना हो गया, 90 × 10/25 हो गया।
तो 90 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900/25। अब देखिए 900/25 को क्या लिख सकते हैं, अब 900 और यहाँ पर भागे 25 लिख सकते हैं। तो यही 25 का भाग दे देंगे, आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ऊपर यही लिखे हैं, तो अब इसको लिख के भाग किए हैं तो यहाँ आप देखिए कितना आ गया, 36। यही इसका आंसर आएगा, ये जो है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।